नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी नई क्लास लेकर। आपका स्वागत है ब्रजेश क्लासेज में। देखिए, हम आज तुम्हारी प्रश्नमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। उदाहरण हमारे पूरे हो चुके हैं। तो पहली विधि है हमारी निखिलम विधि, तो इससे हम भाग करेंगे। तो निखिलम विधि में आपका पहला सवाल है, देखिए इसमें है 1245 में भाग देना है आपको 97 का। 1245 में, तो देखिए इसमें यहाँ संकेत लिख लेते हैं। तो 1245 और 97 का भाग दोगे आप, ये आपका भाजक है। तो आपका आधार क्या हो जाएगा? आधार एक तरह से 100 हो जाएगा। आधार 100 हो जाएगा और विचलन 0.3, विचलन 0.3। तो देखिए 0.3। अब आधार 100 है तो 2 अंकों का आधार है, तो आप क्या करोगे, 2 अंकों को बाहर इधर रख दोगे। तो सर्वप्रथम आपको करना है कि जो पहला अंक है इसको ऐसे कैसे उतार देना है। 1 को उतार दिया। अब इस 1 को इस विचलन से आपको गुणा करना है। 1 को 0.3 से गुणा करोगे तो नेक्स्ट वाली जो इसको उतारा उसके आगे की संख्या से इसको लिखना शुरू करेंगे। तो 0.3 ऐसे लिख देंगे। अब 2 को 0 में जोड़ोगे तो इसमें आएगा 2। फिर से 2 को 0.3 से गुणा करोगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इनको जोड़ोगे, 5 और 6 11 का 1 ऐसे लेख और 7 4 3 7 1 8। तो आपका भागफल तो हो जाएगा 12 और शेषफल कितना हो जाएगा 81। शेषफल 81 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निखिलम विधि से भाग करोगे। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, पहले चेक कर लेते हैं आंसर। तो भागफल 12 और शेषफल इसमें 8 दे रखे हैं लेकिन 81 होगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका दूसरा। इसमें क्या करोगे, आधार 10 क्योंकि 8 भाजक हैं और विचलन 2 आता है। तो देखिए 311 में आप भाग दोगे तो भाजक तुम्हारा 8 है, तो आधार 10 है तो 1 अंक को बाहर रखोगे, विचलन को आप यहाँ रख दोगे। सर्वप्रथम क्या करोगे, 3 को ऐसे कैसे उतार लोगे। 3 उतार लिया। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 को फिर इस 1 के नीचे लिख दोगे। तो 6 1 7, इनको जोड़ लोगे। अब 7 को 2 से गुणा करोगे, ठीक है ना। 7 को 2 से गुणा करोगे तो 7 2 14 होते हैं। तो 14 को इस 1 में आप जोड़ लोगे तो 14 1 15 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 भाजक है और 15 शेषफल दिख रहे हैं आपको। तो शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का भाग आप 15 में दोगे तो 8 1 8 2 16, 16 ज़्यादा हो गए तो एक बार और गया इसमें भाग। तो 37 में 1 जोड़ दोगे और यहाँ से 8 को आप
1 टाइम गया तो 8 को आप इसमें से घटा दोगे तो आपका संशोधित भागफल क्या आ जाएगा 38 और शेषफल कितना रह जाएंगे 7। तो शेषफल 7 और भागफल 38, भागफल 38। इस तरह से आप इसमें निखिलम विधि से भाग दे सकते हो। देखिए नेक्स्ट सवाल आप तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल तुम्हारा 1013 1013, इसमें भाग देना है तुमको 88 का। अब देखिए आधार तुम्हारा 88 किसके आसपास 100 के आसपास, तो आधार 100 हो जाएगा और विचलन आपका क्या आ जाएगा 12। ठीक है ना, 12 कम में है 88 100 से, तो आधार 100 है तो 2 अंक बाहर रखेंगे और 12 को आप यहाँ रख दोगे ही। तो सर्वप्रथम पहली संख्या को वैसे के वैसे उतारना है तुमको। अब 1 को 12 से गुणा करोगे तो 1 को 12 से गुणा किया तो 12 आ जाएंगे। 12 को अगले अंक से के नीचे लिखना स्टार्ट करोगे तो 1 और 2 ऐसे लिखते हैं। 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक, 1 को 12 से गुणा करोगे तो 1 × 12 किया तो यहाँ 12 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ दोगे 2 और 3 5 और 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका 11 भागफल और शेषफल आ जाएंगे तुम्हारा 45, शेषफल 45। इस तरह से ये निखिलम विधि के हमारे प्रश्नावली में 3 सवाल थे तो ये पूरे होते हैं। नेक्स्ट है वर्ग, तो वर्ग करते हैं हम। देखिए वर्ग, वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई तुम्हारा पहला सवाल है 4 नंबर का, 103 का आपको वर्ग निकालना है। तो 103 का वर्ग निकालने के लिए सर्वप्रथम आप संकेत लिखोगे, उसमें 103 किसके आसपास 100 के आसपास है तो आधार कितना हो जाएगा 100, आधार 100 और विचलन क्या आएगा, विचलन प्लस के 0 3। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे निकालते हैं इसमें वर्ग। सर्वप्रथम आप क्या करोगे 103 मतलब संख्या प्लस विचलन, सूत्र लिख देता हूँ। संख्या वर्ग निकालते हैं ना, तो देखिए वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, ये सूत्र आपका बन जाएगा वर्ग निकालना। तो देखिए 103 का वर्ग निकालते हैं तो संख्या क्या है 103 प्लस विचलन कितना है 0.3 ऑब्लिक 0.3 का वर्ग कर दोगे आप। ठीक है, तो देखिए 103 और 0.3 कितने हो जाएंगे 106 ऑब्लिक 0.3 का वर्ग, वैसे 9 होते हैं और आधार 100 है तो इधर 2 अंक रखते हैं तो 0.9 आते हैं इधर की तरफ। ठीक है, 0.9 आएंगे तो इसको हटा दीजिए तो 106 और 0.9 इसका वर्ग हो जाता है, ये तुम्हारा 103 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
दूसरा सवाल है अगला 5वां। पांचवा सवाल देखिए, 95 का वर्ग निकालना तुमको। 95 का वर्ग, तो इसमें आधार कितना आएगा? 100 के आसपास है, तो 100 इसका आधार हो जाएगा। विचलन क्या आ जाएगा? विचलन बराबर -0.5। 95 मतलब 5 कम में है 100 से, तो -0.5 इसके विचलन हो जाएंगे। तो सूत्र वही है, संख्या यानी 95 माइनस विचलन 0.5 ऑब्लिक -0.5 का वर्ग करना है आपको 95 का वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, तो 95 से 0.5 घटाएंगे तो 90 ऑब्लिक 0.5 का वर्ग। अब देखिए कोई संख्या माइनस में है, उसके ऊपर समघात लगी हुई है, तो ये माइनस की जगह प्लस का हो जाता है, तो ये तो प्लस का हो ही गया। और 5 का वर्ग 25, तो 95 का वर्ग क्या हो जाएगा? 90/25। 90/25 तुम्हारा 95 का वर्ग हो जाएगा 90/25। नेक्स्ट, छठा सवाल है तुम्हारा। अब देखिए ये तो सिर्फ आधार पे आधारित है। अब आते हैं उपाधार पे। तो 204 का वर्ग निकालना। तो इसमें देखिए आधार तो आपका 100 ही होता है, तो उपाधार कितना हो जाएगा? 204 200 के आसपास हैं, तो उपाधार 100 × 2 यानी उपाधार हो जाएंगे 200। और उपाधार अंक बराबर 2 से गुणा किया है, तो उपाधार अंक 2। विचलन कितने ज़्यादा है? 4, तो विचलन प्लस के 0 4। अब देखिए वर्ग निकालना है, इसका सूत्र लिख देते हैं सर। देखिए वर्ग बराबर उपाधार अंक कोष्टक वही संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, बस उपाधार से गुणा करना है। देखिए भाई 204 का वर्ग बराबर उपाधार अंक 2 कोष्टक संख्या 204 प्लस विचलन 0.4 ऑब्लिक 0.4 का स्क्वायर। तो 2 ऐसे कैसे? 204 प्लस 0.4 कितने हो जाएंगे? 208 ऑब्लिक 0.4 का वर्ग 16। अब 2 अंकों की संख्या है, यही रहेगी क्योंकि आधार 100 है। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 416 ऑब्लिक 16। तो 416 और 16 ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। तो 204 का वर्ग कितना हो जाएगा? 41,616। ठीक है, ये सूत्र इसमें लगेगा उपाधार विधि से। ठीक है, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है तुम्हारा 7वां, 225 का वर्ग।
225 का वर्ग देखिए, इसमें क्या आएगा, आधार वही 100 आएंगे, उपाधार 100 इंटू 2 यानी 200, उपाधार अंक 2 क्योंकि 2 से गुणा किए, विचलन कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो विचलन प्लस के 25। देखिए वही सूत्र लगेगा, तो 225 का वर्ग बराबर उपाधार अंक 2 कोष्टक संख्या 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक विचलन का वर्ग यानी 25 का वर्ग। देखिए 2 ऐसे कैसे, कोष्टक 225 प्लस 25 250 ऑब्लिक 25 का वर्ग 625, इसको गुणा कर लीजिए, 250 इंटू 2 करेंगे तो 500 ऑब्लिक 625। अब देखिए आधा 100 है, यहाँ 3 अंकों की संख्या हो रही है, तो सिर्फ यहाँ 2 अंकों की संख्या ही रखेंगे, 6 को इधर जाके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 6 को 500 में जाके जोड़ दोगे तो ये हो जाता है 506 ऑब्लिक 25। तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, ऑब्लिक को हटा दो, 506 25 यानी 50,625 225 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्ग 50,625 हो जाएगा। तो ये आपके वर्ग के 4 सवाल थे, वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट है आपका घनफल। तो घनफल कैसे निकालते हैं वो देखिए, वर्ग पूरे हो गए हैं, अब निकालते हैं घनफल। घनफल तो देखिए भाई घनफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए घनफल, घनफल सर्वप्रथम घनफल का सूत्र देखिए, घनफल बराबर, इसका सूत्र है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। देखिए घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये घनफल का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8, इधर संकेत लिखते हैं। तो सवाल नंबर 8 है 15 का घनफल निकालना तुम। तो इसमें आधार क्या आता है, आधार आएगा तुम्हारे 10 और 15 संख्या है तुम्हारी, तो विचलन क्या आ जाएगा, विचलन बराबर प्लस के 5। तो सूत्र में जमा दो, 15 का क्यूब बराबर संख्या 15 प्लस 2 इंटू विचलन 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन यानी 5 का वर्ग ऑब्लिक
विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। देखिए 15 वैसे के वैसे ही, 5 दूनी 10 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25 और 25 दिए 75 ऑब्लिक 25 का 5 का क्यूब 50 25 25 पंजे 125। अब देखिए भाई आधार 10 है और यहाँ 3 अंकों की संख्या है, तो आधार 10 होने पर हर जगह आपको इन दोनों खानों में एक एक अंकों की संख्या रखनी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम देखिए इधर से आप 12 को इधर इसमें आके जोड़ दीजिए। तो पहले तो इनको कितना हो जाएगा 25 ऑब्लिक 12 को 75 में जोड़ोगे तो हो जाएंगे 7 और ये 8 87 और यहाँ 5। अब 8 को इधर इसमें आके जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 हासिल 1 ये 33 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 5, तो तुम्हारा आ जाएगा 33 75। 33 75 तुम्हारा ये घनफल हो जाएगा किसका 15 का। 15 का घनफल कितना हो जाएगा 33 75। पंद्रह का घनफल 33 75। तो इस तरह से घनफल निकाल पाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारा नेक्स्ट सवाल देखिए नेक्स्ट है 9वां। 91 का घनफल निकालना तुम्हें। तो 91 100 के आसपास है, तो आधार कितना आएगा 100, आधार आएगा तुम्हारा 100 और विचलन -9 माइनस के 0 9 -0 9। 91 कितने कम है 100 से 9 कम है, आधार 100 है तो -0 9 लिखोगे आप। तो 91 का क्यूब निकाल दिया आपने, तो संख्या 91 प्लस 2 इंटू -09 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन यानी -09 का वर्ग ऑब्लिक -09 का क्यूब। ये ठीक है। देखिए अब 91, अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस और 9 को 2 से गुणा किया तो 18 ऑब्लिक, यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग हो रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा। 9 का वर्ग 81, 81 को 3 से गुणा करोगे 3 8 3 24 243 ऑब्लिक 9 का क्यूब और घात मतलब विषम संख्या है और माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 81 9 8 9 72 729 होगा, है 9 का क्यूब 729। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और इस संख्या को तुमको प्लस की बनाना है, तो सर्वप्रथम देखिए आप 1 को इधर ले जाओगे, 1 ले जाते हैं इधर से तो 100 जाता है, 2 ले जाएंगे 200, 3 में 300, 4 में 400, 5 में 500, 6 में 600, 7 में 700, 8 में 800। तो आपको इधर से 8 संख्या को मतलब 8 ले जाना है, इसको 8 इधर ले जाना है, यहाँ से 8 घटाओगे आप इधर जाके 800 बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको कर लो, 91 से 18 घटा दो तो देखिए भाई यहाँ 3 और यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 73 बचेंगे यहाँ तो, और इसमें से 8 घटाओगे आप तो यहाँ 5 यहाँ 3 और यहाँ 2 235
और इधर 800 में से तुमको क्या 729 घटाना पड़ेगा। 729, तो ये 73 ऐसे कैसे ओब्लिक 235 ओब्लिक, अब 800 में से 729 घटाओ, 10 में से 9 गए तो 1, और 9 में से 2 गए तो 7, 71। अब देखिए यहाँ 2 अंकों की संख्या है, इसको 2 को भी इधर जाके जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएंगे 75 ओब्लिक 35 ओब्लिक 71। इसको हटा दो तो 75 35 और 71, ये तुम्हारा घनफल हो जाएगा। 75 35 71, 75 35 71 तुम्हारे घनफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको गुणा किया -18, इसमें से घटाया 73, और माइनस भी कोई संख्या है कोष्टक में, उसके समघात है वो, तो ये प्लस की हो जाती है। तो 9 का वर्ग 81 को 3 से गुणा किया 243, और इसमें भी समघात है, तो ये माइनस के 729। अब माइनस की संख्या को आपको प्लस का बनाना है ना, तो यहाँ से 8 निकाल के इसको दे दिया, तो इधर जाके 800 बन जाएंगे। यहाँ से तो 8 निकाल के इधर दिया तो 800 हो जाएंगे। तो 800 में से तुमने 729 घटाया, और यहाँ बच गया 235, ये रह गया 73, 235 और ये 71। अब देखिए यहाँ आधार 100 है, तो यहाँ भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या, 2 को इधर से इधर जाके जोड़ दिया, मतलब इधर से जाके इधर जाती हैं, कोई भी संख्या हो तो डायरेक्ट जुड़ जाती है, और उल्टी जाती है तो 1 का 100, 2 का 200, 3 का 300, इस तरह से होता है। 2 को इधर जाके जोड़ दिया, ये 75, ये 35, ये 71, तो इनको हटा दिया, 75 35 71 तुम्हारा घनफल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 10वां सवाल। अब उपादार पर आधारित है, तो उपादार के लिए आपको थोड़ा सा सूत्र में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए तो तुम्हारा सूत्र चेंज हो जाएगा थोड़ा सा उपादार के लिए। घनफल बराबर उपादार विधि है, उपादार विधि। उपादार के लिए देखिए घनफल उपादार अंक का स्क्वायर होगा शायद। देखिए सूत्र देख लेते हैं। हाँ, उपादार अंक का स्क्वायर ऑब्लिक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए तुम्हारा सवाल है 10वां 32 का क्यूब करना है तुम्हें। तो देखिए भाई संकेत लिखते हैं, इसमें आधार हो जाएगा तुम्हारा 10 विचलन उपादार हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 3 यानी 30, उपादार अंक 3 और विचलन प्लस के 2, ये हो जाएंगे। तो 32 का क्यूब करेंगे तो उपादार अंक कितना है 3 का स्क्वायर कोष्टक संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन 2
ऑब्लिक उपादार अंक 3 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, 2 का क्यूब। 3 का वर्ग 9, 2 दूनी 4, 4 को 32 में जोड़ोगे तो 36 ऑब्लिक 2 का वर्ग 4, 3 3 9, 9 को 4 से गुणा करोगे 9 चौका 36 ऑब्लिक 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसको गुणा कर लो फिर से, 9 चौका 9 छक्के 54 का, 4 ऐसे 5 और 9 30 27 और 5 32, 324 हो जाएंगे और ये 36 ऑब्लिक 8। अब देखिए आधार 10 है तो यहाँ भी एक अंकों की संख्या, यहाँ भी एक अंकों की, 3 को इधर जाके जोड़ दोगे तो 3 को इधर जाके जोड़ोगे तो 327, 327 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 8, ये हो जाएगा 327 6 8। तो 32 का घनफल 32,768, 32,768 हो जाएगा 32 का घनफल। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा घनफल का लास्ट, वो देखिए। घनफल का लास्ट सवाल है 11वां, 208 का घनफल निकालना है तुम्हें, 208 का। तो संकेत लिख दो, 208 यानी आधार आपका आएगा 100, आधार 100, उपादार 100 इंटू 2 बराबर 200, उपादार 200 और उपादार अंक 2 से गुणा किया है तो 2, और विचलन क्या हो जाएगा तुम्हारा, विचलन 208 है तो विचलन प्लस के 0.8, ठीक है, ये तुम्हारे संकेत हो जाएगा। तो देखिए भाई सूत्र में जमा लो, घनफल 208 का क्यूब बराबर उपादार अंक कितना है तुम्हारा 2, 2 का स्क्वायर कोष्ठक संख्या 208 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 0.8 ऑब्लिक उपादार अंक वही 2 गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग यानी 0.8 का स्क्वायर ऑब्लिक 0.8 का क्यूब। ठीक है यहाँ तक। तो 2 का वर्ग यानी 4, 8 दूनी 16, 208 प्लस 16 ऑब्लिक, यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग 64 और 3 2 6, तो 64 को 6 से गुणा कर लो, 6 चौका 24 का 4 ऐसे 2, 6 36, 36 और 2 38, तो 384 हो जाएंगे ये, और 8 का क्यूब 64, 64 को 8 से गुणा करो, 8 चौका 32 का 2 ऐसे 3, 8 छक्के 48 से 3 51, 512 हो जाएंगे। तो 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, आधार 100 है। देखिए इसको और जोड़ के गुणा कर लेते हैं, 4 कोष्ठक 8 6 14 का 4 ऐसे 1 कर 1 2 और 224 ऑब्लिक 384 ऑब्लिक 512। देखिए इसको गुणा कर लेते हैं और
4 चौक 16 का 6 हासिल 1 सॉरी 16 का 6 हासिल 1 4 2 8 1 9 4 दूनी 8 896/384/512। अब देखिए आधार 100 है तो दो दो अंकों की संख्या रहेगी, तो 5 को इधर जाके इसमें जोड़ दोगे तो 896/5 को इधर जाके जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 389 389/12। इसमें से 3 को इधर जाके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 899/89/12 कटा दो तो 899/89/12 ये घनफल हो जाएगा 208 का घनफल 89/98/912। ठीक है ना। तो 89,98,912 208 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये घनफल का उपादार विधि से आप घनफल इस तरह से निकाल पाओगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार। आज के